आगे से जूलिया कहती है, जी हाँ मालिक। गृह स्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक। आगे से उसका मालिक कहते हैं कि गुस्से से जब वो बोल रहा है उसकी आवाज़ भी तुतलाने लगती है और कहते हैं, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों कह रही हो जी हाँ मालिक। जूलियट डर जाती है, भयभीत स्वर में डर जाती है, भयभीत डरी हुई आवाज़ में, डर जाना स्वरमीन आवाज़, डरी हुई आवाज़ में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मेरा एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हो। आगे से जूलिया ने उत्तर दिया, डरी हुई आवाज़ में बोले, क्योंकि मालिक आपके जहाँ काम करने से पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे एक भी पैसा तक नहीं दिया। आप तो फिर भी मुझे कुछ पैसे दे रहे हो, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद किया। गृह स्वामी, घर का मालिक, क्रोध में कांपते हुए, उत्तेजित स्वर में, क्रोध में, गुस्से में कांपते हुए, उत्तेजित जोश भरी आवाज़ में कहता है, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। और मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। कहते सब कुछ धीमा करके, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। आगे से उसका मालिक कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य हैरानी नहीं हो रही। कहते मुझे नहीं हैरानी हो रही ये बात सुनकर। अपनी आवाज़ को थोड़ी धीमी करता है उसका मालिक और कहता है, जूलिया मुझे इन बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ जो छोटा सा निर्दय मजाक किया। कहते पर मैं तुम्हें ये सब तुम्हारे साथ ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, कहते मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा। आगे से उसका मालिक कहता कि मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा। जेब से पैसे निकाल कर, ये हैं तुम्हारे 80 रुपये, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। आगे से उसके मालिक ने कहा कि मैं तुम्हारे कोई भी पैसे नहीं मारूंगा और मैं तुम्हारे जितने तुम्हारे 80 रूबल बनते हैं ना, वो मैं तुम्हें पूरे दूंगा। और जेब से 80 रूबल निकालता है और कहता है कि ये मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले तुमसे मैं कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान आगे से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा जूलिया। उसका मालिक आगे से उससे कहता है कि क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना धब्बू, बीरू और कमज़ोर बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे। आगे से वो जूलिया को पूछता है कि क्या ये ज़रूरी है इंसान भला मीन अच्छा, लोगों से, दुनिया से अच्छा कहलाने के लिए दब्बू बना रहे। दब्बू मीन अन्याय को सहता रहे और बीरू मीन कायर बना रहे और कमज़ोर बना रहे। कहते ये ज़रूरी नहीं है कि हमें दुनिया जो लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा कहलाने के लिए इसका मतलब ये है कि तुम अन्याय को चुपचाप सहती रहोगी, कायर बनी रहोगी और जो कायर बनकर सब कुछ सहती जाओगी। इसके साथ जो अन्याय, कहते उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे। कहते ऐसा इंसान जिसके साथ ये सब अन्याय मीन नाइंसाफ़ी हो रही है उसका वो विरोध ना करे, सब चुपचाप सहता रहे, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता रहे। कहते बस वह ये सब कुछ देख भी रहा है कि जान भी रहा है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, परंतु खामोश मीन चुपचाप सहता रहे। जाती होते हैं अत्याचार कि जो उसके ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं कि सिर्फ अच्छा कहलाने के लिए वो सारे सब कुछ सहता रहे। नहीं जूलिया नहीं। आगे से उसका मालिक कहता है, नहीं जूलिया नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। आगे से उसके मालिक ने उसे कहा, नहीं जूलिया इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस संसार में तुम्हें अपने को बचाए रखने के लिए इस कठोर और निर्दय और ममता रहित, निर्मम होता है ममता रहित संसार है ना, हृदयहीन जिसका हृदय ही ना हो, मन ही ना हो, दिल ही ना हो, ऐसे संसार से तुम्हें लड़ना ही होगा।
अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा। क्या तुम्हें अपने दांतों और पंजों का मतलब इस यहाँ पर अपनी हिम्मत, जोश और पूरी शक्ति के साथ तुम्हें ऐसे संसार के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहत लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। कहते तुम ये मत भूलो, और कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं, कि तुम ये मत भूलो। इस संसार में जो लोग अन्याय को सहते हैं, दब्बू होता है अन्याय को सहने वाले, और रीढ़ रहत जो है बिना कुछ किए, ना ही उनका विरोध किए, सब कुछ सहते रहते हैं, उनका कोई इस संसार में स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं, सब उनको दबाएंगे। इसलिए तुम्हें इन सब का विरोध करना ही होगा।